हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस समय एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हैं, क्योंकि कल आपका है होने वाला एग्ज़ाम और कल है आपके 18 मार्च। और जैसे कि हमने बात किया था कि जिस तरीके से हम वीडियो बना के आप लोगों को भेज रहे थे, आप लोगों ने इसमें बहुत सारे व्यू भी दिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे अपने कमेंट्स भी दिए हुए, तो इससे ये पता चलता है कि आप लोग कितने अच्छे तरीके से तैयारी में लगे हुए हैं। हमने स्टार्टिंग किया हुआ था कि हमने MCQ भी क्वेश्चन बनाए हुए थे, और मैंने आपको कहा था कि 10 से 15 मिनट के बीच में हम आपको क्वेश्चन बना करके वीडियो में अपलोड करते रहेंगे, ताकि आपको देखने में कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट ना हो और आप अच्छे तरीके से पढ़ भी सको। तो ये जितने सारे क्वेश्चन हमने बनाए हुए थे, सारे क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ था। आज हम स्टार्टिंग करेंगे 41 नंबर के क्वेश्चन से, और 41 नंबर के बाद फिर जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके हम अपलोड करते रहेंगे। ठीक है। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन की, और जितने सारे क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन किए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन को अगर एक बार आप अच्छे तरीके से लिख करके तैयार करोगे तो वो क्वेश्चन में आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, जो इस क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ने के लिए एग्री हैं। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, क्योंकि हमने पहले MCQ 1 से लेकर 20 तक एक्सप्लेन किए हुए हैं। उसके बाद 21 से लेकर के हमने 30 तक एक्सप्लेन किया है, फिर 30 से लेकर के 40 तक हमने क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो जितने सारे स्टूडेंट ने अभी तक हमारे उस वीडियो को नहीं देखा हुआ है, जाकर के उस वीडियो को देखें, और इस वीडियो को तभी आप देख पाओगे जब आप एक बार उसको सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि सब्सक्राइब करने से जितने भी सारे हमारे यूट्यूब पे चैनल होते हैं, सारे वीडियो आपको अपलोडेड वीडियो मिलते हैं। हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जो कि क्वेश्चन हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, उस क्वेश्चन 41 में क्या दिया हुआ है कि चलो देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, जब क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये हमारे इकोनॉमिक्स से लिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं, ये कहा गया कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ, ठीक है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट, कि जो फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि एक फिक्स टाइम पीरियड पे जब कोई कंज्यूमर किसी बैंक को पैसा देता है किसी टाइम पीरियड पे, मान लीजिए कि 3 महीने का है, 6 महीने का है, 1 साल का है, या 3 साल का, या 10 साल का है। ठीक है, वो जब बैंक को पैसा देता है, जो भी पैसा देगा, तो बैंक कहेगा भैया आपने जो हमें पैसा दिया हुआ है, इतने साल तक आपने फिक्स किया हुआ है, हम उस पर इतना इंटरेस्ट आपको देंगे। तो जो भी पर्सन बैंक को पैसा देता है फिक्स अमाउंट को, यानी कि डिपॉजिट करने के लिए जो भी पैसा होता है, उस पर बैंक उसी पैसे पे उतने अमाउंट यानी उतने टाइम पीरियड तक उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, उसको पैसा देती है। मान लीजिए कि कोई पर्सन है, उसने बैंक को कहा हम 5 लाख रुपए देंगे, तो बैंक ने कहा भैया एक काम करो, आप 1 साल तक हमें 5 लाख रुपए दे रहे हो, तो हम आपको जब आपका एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, तो हम उस पर 5,10,000 रुपए आपको देंगे, यानी कि 10,000 रुपए जो है 1 साल का इंटरेस्ट हुआ, ब्याज हुआ, हम उसको आपको वापस कर देंगे। ठीक है, यही पूरा हमारा दिया हुआ है फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट। चलो समझते हैं, ये कहा गया फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट एक्ट एज ए प्रूफ, ये एक ऐसा एविडेंस होता है, ये एक ऐसा प्रूफ होता है। जब आप किसी बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो, उसके लिए आपको फॉर्म भी फिल करना होता है कि आप कितना पैसा जमा कर रहे हो, कितने टाइम पीरियड तक। ठीक है, एन अमाउंट हैज बीन डिपॉजिट फॉर ए फिक्स पीरियड। मान लीजिए कि आपने 3 मंथ्स के लिए पेमेंट किया है, या फिर आपने 6 मंथ के लिए पेमेंट किया हुआ है, या फिर आपने 1 ईयर के लिए पेमेंट किया है, या आपने 3 ईयर के लिए पेमेंट किया हुआ है। तो जितने ईयर्स के लिए आपने पेमेंट किया हुआ है, माने 3 ईयर्स के लिए अगर आपने पेमेंट किया, तो कितने ईयर्स के लिए वो आपका डिपेंड होता है। हर बैंक, देखो जितनी सारी बैंकें होती है हमारे इंडिया में, हर बैंक का अपना ब्याज का जो भी इंटरेस्ट होता है अलग अलग होता है। ठीक है, आफ्टर द पीरियड इज ओवर, जब वो पीरियड खत्म हो जाएगा, मान लीजिए आपने बैंक को 1 साल के लिए पैसा दिया, ठीक है, और बैंक ने आपसे 1 साल के लिए 5 लाख रुपए लिए। अब बैंक को पता है कि हमें इस कंज्यूमर को, इस उपभोक्ता को हमें 5,10,000 रुपए देने हैं, तो क्या करेंगे, द अमाउंट विद इंटरेस्ट विल बी, जो अमाउंट है इंटरेस्ट विल बी रिडीम्ड। अब ये जो वर्ड दिया हुआ है रिडीम्ड का मतलब होता है कि पैसा दे करके अपने आप को बचा लेना। लेकिन कोई भी बैंक किसी को पैसा दे के अपने आप को बचाती नहीं है। अगर ऐसा लगने लगेगा तो लोगों को लगेगा बैंक चोर है, लेकिन ऐसा नहीं। ये जो वर्ड यूज किया गया है रिडीम्ड की जगह हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम है विड्रॉ। ये एक ऐसा वर्ड है, जब आप बैंक से कहते हैं भैया हमको विड्रॉ का फॉर्म दे दीजिए, पैसा निकालना है, या बैंक आपको पैसा दे रही है, तो आप अच्छे से उसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हो जिसका नाम है विड्रॉ। तो इसकी जगह पे जो है आप अच्छे से वर्ड यूज कर सकते हो जिसका नाम है विड्रॉ। ये एक ऐसा वर्ड है जो आप अच्छे तरीके से उसको यूज कर सकते हो। तो रिडीम्ड की जगह, जैसे टेक्स्ट बुक में आपका रिडीम्ड वर्ड दिया हुआ है, लेकिन रिडीम्ड वर्ड का मतलब होता है कि पैसा दे करके अपने आप को बचा लेना। लेकिन ये वर्ड, इसकी जगह अगर आप ये वर्ड यूज करोगे तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। ठीक है,
तो इस लाइन का मतलब ये हो आफ्टर द पीरियड इज ओवर, जब वो टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा कि जितने टाइम पीरियड में आपने बैंक को पैसा दिया हुआ है, तो बैंक आपको उसी पैसे को विद इंटरेस्ट के साथ में वापस कर देगी, लौटा देगी। फिर है इट कैन बी यूज एज ए कोलेट्रल, और ये एक कोलेट्रल के फॉर्म में होता है, यानी कि आपने हमें टाइम दिया, हमें आपने पैसे दिया, जिससे टाइम कंप्लीट हो गया, हमने आपको पैसा दे दिया, तो आप भी खुश, हम भी खुश, हम इसे बोलते हैं कोलेट्रल, जिसे बोलते हैं एक प्रकार से संतुष्ट कर देना ग्राहक को, जो भी हमारे कंज्यूमर्स होते हैं। समझ गया? फिर क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन व्हाई द माइका इज कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट। ये जो क्वेश्चन हमने बनाया हुआ है, इस क्वेश्चन को इसके पहले वाले जो वीडियो हमने सब बनाए हुए उस पर हमने अपलोड किया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी जस्ट एक्सप्लेन किया हुआ है, इसका मतलब उसमें एक वर्ड दिया था रिडीम्ड, और रिडीम्ड करने के बाद मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था रिडीम्ड करके, तो फिर मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिली इसके बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ड है जो दिया है रिडीम्ड, इसका मतलब ये होता है बैंक किसी को पैसा देती है अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इसकी जगह अगर ये वर्ड यूज करोगे आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वाले वीडियो को हम अपलोड करेंगे, उसके बाद हम प्रयास करेंगे जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है उसको अपलोड करेंगे, क्योंकि आपके माइंड में कोई भी एक नेगेटिव इन्फॉर्मेशन या कोई गलत क्वेश्चन का आंसर आपको ना मिले, इसलिए मैंने उस वर्ड को जो मैंने पहले किया था, इसका मतलब ये होता है कि जब आप कभी भी किसी बैंक से लोन लेते हो, अब आप उसको पैसा देते हो, अगर नहीं दे पाए उसको टाइम पीरियड के बाद पैसा देते हो तो आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग जाएगा, उसके लिए हम रिडीम्ड वर्ड का यूज कर सकते हैं, लेकिन बैंक आपके लिए कभी रिडीम्ड वर्ड यूज नहीं करेगी, आप बैंक के लिए रिडीम्ड वर्ड यूज करोगे, वो आपके लिए है, इसलिए हम रिडीम्ड की जगह विड्रॉ वर्ड यूज कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट वाला जो वीडियो हम बनाएंगे वो क्वेश्चन नंबर 42 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें पूरा A to Z दिया हुआ है, और कल फिर हम आपको फिर बोलते हैं सुबह मैं आपसे फिर मिलूंगा, जिस टाइमिंग हमारा रहेगा 6 बजे से लेकर के 7:30 तक। हम 1.5 घंटे में पूरे पेपर का एनालिसिस करेंगे, और ये हमारा होगा ऑनलाइन, और वो भी हमारे YouTube चैनल पे। ठीक है, तो जितने लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को नहीं देखा या नहीं जानते हैं, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, हमारा जो चैनल है उसका नाम है कस्बा, KSSBA, कस्बा, यानी कि आपने स्टार्टिंग में देखते हो केशव सेवा साधना ब्रिलियंट एकेडमी बाई भदौरिया सर, स्पेलिंग याद रखिएगा। जैसे आप इस पे जाके कहोगे आपको हमारी फोटो आ जाएगी, आपको सारे पूरे वीडियो मिलेंगे A to Z। ओके, सो ये जो हमने दिया हुआ अभी तक आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि आप चीज़ों को अच्छे समझ जाओगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें दी हुई हैं और हमको किस तरीके से चीज़ों को पढ़ना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट टाइम पे अपलोड करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।